हेलो, मैं कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है EIGRP, इनहैंस्ड IGR। EIGRP की अगर हम लोग बात करें तो EIGRP हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। हालांकि अगर आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक हैं जो कि EIGRP को हाइब्रिड प्रोटोकॉल के रूप में काउंट करते हैं। हाइब्रिड प्रोटोकॉल ऐसा इसीलिए है कि जब आप EIGRP के सारे कॉन्सेप्ट को जानते हो तो इसमें बहुत सारी लॉजिक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल से ली गई है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे राइटर, बहुत सारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसे हाइब्रिड प्रोटोकॉल के रूप में काउंट करते हैं। लेकिन अगर आप सिस्को की बात माने तो सिस्को हमेशा ही इसे एक एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के रूप में काउंट करता है। इज एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी जो डिस्टेंस वेक्टर की लॉजिक है, राउटिंग लूप इसमें आपके पास ऑकर्स होते हैं। हाँ, EIGRP में राउटिंग लूप ऑकर्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका 90 है, यानी ट्रस्टवर्दीनेस में इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हमारे पास आके है, स्टैटिक राउट। ये क्लासलेस को सपोर्ट करता है, FLSM को सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। VLSM को सपोर्ट करता है, CIDR को सपोर्ट करता है, ऑटो और मैनुअल समरी को आपके पास सपोर्ट। इसके अलावा EIGRP की एक और खास बात है, ये बहुत सारे राउटेड प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। आप EIGRP को IP के नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, IPv6 के नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपके पास IPX और एप्पलटॉक के नेटवर्क हैं तो आप वहां भी EIGRP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हालांकि IPX और एप्पलटॉक के मार्केट स्टैक की बात करें तो बहुत जगहों पे IPX और एप्पलटॉक आज के डेट में नहीं इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा नेटवर्क है जहां एप्पलटॉक इस्तेमाल होते हैं, ऐसे नेटवर्क में आप EIGRP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। EIGRP के कुछ और खास बात को देखा जाए तो EIGRP कंपोजिट मैट्रिक को इस्तेमाल करता है, यानी बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत सारे पैरामीटर की बात करता है। ये बैंडविड्थ की बात करता है, लोड, डिले, रिलायबिलिटी एंड MTU, इन सारे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके यह डिसाइड करता है कि सबसे बेटर पाथ हमारे पास कौन है। EIGRP नेटवर्क में आप मैक्सिमम 255 राउटर्स आप अटैच कर सकते हैं। हालांकि बाय डिफॉल्ट ये 100 को सपोर्ट करता है, यानी अगर आपके पास 100 नंबर ऑफ राउटर हैं तो इसके लिए आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस करने की नहीं जरूरत है। अगर आपके पास 100 से ऊपर के नेटवर्क हैं तो आपको ये सेट करना होगा कि आपके पास मैक्सिमम हॉप्स कितने हैं। जहां तक कंपोजिट मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास बैंडविड्थ है, डिले है, लोड है, रिलायबिलिटी है और MTU है। हालांकि इन सारे मैट्रिक्स का इस्तेमाल EIGRP हमेशा नहीं करता है। बाय डिफॉल्ट वो बैंडविड्थ और डिले का ही आपके पास इस्तेमाल करता है। बाकी सबों के लिए आपको कॉन्फ़िगर आपके पास करने की जरूरत है। तो ये हमारा छोटा सा नेटवर्क डायग्राम। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी हम लोग EIGRP की बात करें तो EIGRP सारे मैट्रिक की बात नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंडविड्थ और डिले की हमारे पास बात करता है। और ये हमारा छोटा सा नेटवर्क है। अगर हम लोग EIGRP मैट्रिक की बात करें तो हालांकि EIGRP के मैट्रिक में बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट लोड और डिले की बात करता है। और अगर आप इसके फॉर्मूले को समझना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड 10⁻7 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। और ये जो बैंडविड्थ हमारे पास होगा वो लिस्ट बैंडविड्थ हमारे पास होगा प्लस सम ऑफ डिले मल्टीप्लाई बाय 256। और ये EIGRP के मैट्रिक के फॉर्मूले। हम लोग इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10⁻7
divided by bandwidth multiply by 256 plus sum of delay multiply by 256। सो हमारा ये नेटवर्क डायग्राम है जहां हमारे पास ये राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और ये हमारा एक नेटवर्क है। सो अगर राउटर 1 इस पीसी को एक्सेस करना चाहता है तो राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में जो बैंडविड्थ हमारे पास है इज द 1000 kbps और डिले जो हमारे पास है वह है 1000 ms। और अगेन राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में जो बैंडविड्थ है वो है 256K। सो अगर हम लोग राउटर 1 से पीसी के बीच में मैट्रिक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बैंडविड्थ कैलकुलेशंस के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, इज द 10 का पावर 7 डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ, यानी यहाँ 1000 है, ये 256 है, ये 2000 हमारे पास है। सबसे छोटा बैंडविड्थ हमारे पास 256 kbps है, तो 256 मल्टीप्लाई बाय 256, आंसर जो हमारे पास होंगे वो होंगे 10 का पावर 7, यानी ये हमारे पास बैंडविड्थ हमारे पास हुआ। सब ऑफ डिले कैलकुलेट हमारे पास करेंगे। डिले जो हमारे पास आपके पास होंगे ये हमारे पास है 1000, ये हमारे पास है 2000, ये हमारे पास है, चलिए इसे भी हम लोग 1000 ले लेते हैं। सो 1000 प्लस 2000 यानी 4000 टोटल हमारे पास डिले हमारे पास आएंगे मल्टीप्लाई बाय 256। और ये डिले मैं अपने एग्जांपल में एज ए ms ले रहा हूं। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1024000 यानी टोटल मैट्रिक जो हमारे पास जाएगा वो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 10 का पावर 7 प्लस 1024000। और अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो इट्स अ 11024, ये हमारा मैट्रिक्स हमारे पास जाएंगे। सो EIGRP इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि बेस्ट पाथ हम लोग किस वे से कैलकुलेट करें। EIGRP की एक और खास बात है, इट सपोर्ट द बेसिकली 4 इक्वल कॉस्ट। RIP की तरह अगर आपके पास मल्टीपल रास्ते आपके पास हैं तो RIP की तरह ये 4 डिफरेंट रास्ते से डाटा को सेंड कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये 16 को सपोर्ट करता है, वह भी इक्वल और अनइक्वल, जबकि RIP सिर्फ और सिर्फ इक्वल को सपोर्ट करते थे, वह भी 6। सो अगर आप EIGRP का इस्तेमाल करते हैं तो आप 16 डिफरेंट रास्तों से डेस्टिनेशन तक आप अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं। EIGRP नेवर को डिस्कवर करने के लिए काफी अच्छा मेथड हमारे पास इस्तेमाल करता है। और नेवर डिस्कवरी के लिए ये 3 पैरामीटर को चेक करता है कि जब तक ये तीनों पैरामीटर आपके पास सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं वो राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं करता है, जिसमें से एक पैरामीटर हमारे पास हेलो पैकेट्स है, AS नंबर है और आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। और हेलो पैकेट को सेंड करने के लिए ये 224.0.0.10 का हमारे पास इस्तेमाल करता है। ये राउटर A है, ये B है, ये C है। जब राउटर आपके पास फर्स्ट टाइम आपके पास ऑन होंगे तो ये हेलो पैकेट्स आपके पास सेंड करेगा और ये हेलो पैकेट आपके पास मल्टीकास्ट होंगे। मल्टीकास्ट मीन्स ये राउटर B को भी पास होंगे और ये राउटर C को भी पास होंगे। एज्यूम कीजिए कि ये राउटर B ने इस हेलो पैकेट को रिस्पॉन्ड किया, लेकिन किसी रीजन से राउटर C रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट टाइम अगर राउटर A फिर से 224.0.0.10 का इस्तेमाल एज ए मल्टीकास्ट पर्पस के लिए करेगा तो ऐसे सिनेरियो में यहां हमारे पास दूसरी बार हेलो सेंड किए जाएंगे और वो राउटर B के लिए डिस्टरबेंस होंगे। ऐसे केसेस में
यह सेम एड्रेस का इस्तेमाल करता है, यानी राउटर 1 224.0.0.10 का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अब ये मल्टीकास्ट नहीं बल्कि यूनिकास्ट होगा, यानी इसे हेलो पैकेट सेंड किए जाएंगे, इसे हेलो पैकेट नहीं सेंड किए जाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आरटीपी के नाम से जानते हैं। हेलो पैकेट एक्सचेंज करने के लिए EIGRP 224.0.0.10 का इस्तेमाल करता है और सेम एड्रेस मल्टीकास्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, यानी अगर हमारे पास मल्टीपल राउटर हैं तो सारे राउटर को एक साथ हेलो पैकेट सेंड किए जा सकते हैं। और सेम IP एड्रेस का इस्तेमाल हम लोग यूनिकास्ट के लिए करते हैं कि अगर बहुत सारे राउटर ने हेलो को एक्सचेंज आपके पास किया है तो उसके बाद फिर से उसे हेलो ना भेजा जाए। हेलो पैकेट को सेंड करने के बाद राउटर ए ये चेक करता है कि क्या जो भी हमारे नेबर हैं जिन्होंने हेलो पैकेट एक्सचेंज किए हैं, क्या उनका एस नंबर और हमारा एस नंबर सेम है या सेम नहीं है। यानी अगर राउटर ए का एस नंबर 5 है और राउटर सी का एस नंबर 6 है, तो ऐसे कंडीशंस में हेलो पैकेट एक्सचेंज होने के बाद भी राउटर ए राउटर सी को कोई भी राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन नहीं पास करेगा। यानी राउटर ए राउटर बी और राउटर सी को सिर्फ और सिर्फ उसी समय राउटिंग टेबल के इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं अगर राउटर ए का एस नंबर 5 हो, राउटर सी का एस नंबर 5 हो और राउटर बी का भी एस नंबर 5 हो। यानी EIGRP विद इन द एस हमारे पास आपके पास काम करते हैं। ये सेकेंड हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग नेबर क्रिएट करना चाहें, जब आप नेबर को एस्टैब्लिश करना चाहें, तो नेबर को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले आपको हेलो पैकेट एक्सचेंज करने की जरूरत है। हेलो पैकेट एक्सचेंज करने के बाद आपको एस नंबर, जितने सारे राउटर हमारे पास हैं सबों का एस नंबर आपके पास मैच होने चाहिए और मैट्रिक्स जो होनी चाहिए, बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने की जो लॉजिक होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स हमारे पास सेम होनी चाहिए। टेक्निकल वर्ड में इस मैट्रिक को हम लोग के वैल्यू के रूप में काउंट करते हैं। अगर ये तीनों पैरामीटर जितने सारे राउटर हैं वो सारे राउटर फॉलो करते हैं तो ही राउटिंग टेबल हमारे पास एक्सचेंज होंगे, वरना राउटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्सचेंज नहीं होंगे। ये एक बेटर कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको जनरल लाइफ में आप कैलकुलेट करो तो नॉर्मली जनरल लाइफ में जब भी हम लोग फ्रेंडशिप या किसी रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं तो यहाँ भी हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किए जाते हैं। हेलो पैकेट एक्सचेंज होता है, पहले हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सामने वाला गुड मॉर्निंग बोलता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि क्या एस नंबर हमारे पास सेम है कि नहीं। एस नंबर नॉर्मली एक लॉजिकल बाउंड्री आपके पास है, वो आपका सोसाइटी हो सकता है, वो आपका गांव हो सकता है, वो आपका सिटी हो सकता है, वो आपका कंट्री हो सकता है, वो आपका स्टेट हो सकता है, वो आपका कॉन्टिनेंट आपके पास हो सकता है। कुछ भी आपके पास मैच हमारे पास होने चाहिए। और के वैल्यू किसी भी रिलेशनशिप को फॉलो या निभाने के लिए सबसे जरूरी जो हमारे पास टर्म्स है कि दो व्यक्ति की सोच हमारे पास सेम होनी चाहिए। EIGRP इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि मैं राउटिंग टेबल सिर्फ और सिर्फ उसी नेटवर्क के साथ, उसी राउटर के साथ मैं अपने राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करूंगा जिन्होंने मेरे साथ हेलो पैकेट को एक्सचेंज किया है, जिन्होंने एस नंबर जिनका सेम है और जिनकी मैट्रिक हमारे पास आइडेंटिकल है। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट को फॉलो किए जाते हैं तो वह हमारा नेबर है। अगर इन तीन में से कोई एक कंडीशंस आपके पास फॉलो नहीं होता है तो उसके साथ राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग EIGRP की बात करें तो EIGRP बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करने के लिए एक एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं एंड दैट एल्गोरिदम इज नोन एज द DUAL। DUAL डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिदम। इसको अगर अच्छे वे से समझना है, इसके पहले EIGRP के डिक्शनरी में, यानी जब भी हम लोग EIGRP की बात करें तो कुछ टेक्निकल वर्ड हमारे पास आते हैं, उन सारे टेक्निकल वर्ड को देखते हैं, हम लोग DUAL की बात करते हैं। ये EIGRP के हमारे पास कुछ टर्म्स हमारे पास हैं, जिसमें से एक हमारे पास है फिजिबल
distance. Feasible distance is the basically known as the best metric. रिपोर्टेड डिस्टेंस हमारे पास वो डिस्टेंस हमारे पास होते हैं जो कि रिमोट नेटवर्क आपको बताता है कि मैट्रिक हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एडी होते हैं। और फिजिबल डिस्टेंस बेस्ट मैट्रिक के रूप में आपके पास काउंट किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये दोनों हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। ये हमारा नेटवर्क है, राउटर ए, राउटर बी और राउटर सी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। राउटर ए से हमारे पास दो नेटवर्क हमारे पास कनेक्टेड है, एक बी राउटर कनेक्टेड है और सी राउटर कनेक्टेड है। तो चूंकि राउटर ए बी और सी के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसे मालूम है कि राउटर ए से राउटर बी या राउटर ए से राउटर सी का मैट्रिक हमारे पास क्या है। एज्यूम किया जाए कि राउटर ए से राउटर बी के जो हमारे पास मैट्रिक है वो हमारे पास है 100। उसी वजह से राउटर ए और राउटर सी का जो मैट्रिक है वो एज्यूम किया जाए वो हमारे पास है 1। लेकिन चूंकि राउटर ए 10 नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड नहीं है, 10 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन या तो उसको बी के थ्रू आएगा या फिर सी के थ्रू आएगा। तो बी ने ये कैलकुलेट किया कि अगर आप 10 नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके मैट्रिक जो है वो हमारे पास 100 है। और इसने भी कैलकुलेट किया कि सी से 10 नेटवर्क को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके मैट्रिक्स हमारे पास 150 है। चलिए 120 लेते हैं, 120 हमारे पास है। और ये कैलकुलेशन हमने पीछे देखा कि हाउ टू कैलकुलेट द मैट्रिक, जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूले के बेस पे ये सारे मैट्रिक कैलकुलेट किए जाते हैं। चूंकि राउटर ए राउटर बी के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये मैट्रिक राउटर ए ने कैलकुलेट किया है, तो इसे हम लोग लोकल मैट्रिक के रूप में हम लोग आपके पास काउंट करते हैं। और एक्चुअली में इसको लोकल लिंक के रूप में हम लोग काउंट करते हैं, लोकल लिंक डिस्टेंस। और चूंकि राउटर ए 10 नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड नहीं है, 10 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन इसे राउटर बी ने बताया कि बी और 10 के बीच में जो मैट्रिक हमारे पास है वो 100 है। तो ये जो हमारे पास 100 है इसको हम लोग एडी के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट डिस्टेंस, ए डिस्टेंस that is calculated by your neighbor. AD is the distance or the metric calculated by neighbor. And LLD a metric that is calculated by on. जो मैट्रिक आप कैलकुलेट करते हो, आपका राउटर कैलकुलेट करता है, उसे हम लोग LLD बोलते हैं। और जो मैट्रिक मेरा नेबर मुझे कैलकुलेट करके देता है उसे हम लोग एडी बोलते हैं। यहाँ की और मैट्रिक की बात होती है, दैट इज कॉल्ड एफडी, दैट इज कॉल्ड फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस हमारे पास होते हैं LLD लोकल लिंक डिस्टेंस प्लस एडी। यानी राउटर ए से नेटवर्क 10 के बीच में अगर हम लोग मैट्रिक को कैलकुलेट करें, फिजिबल डिस्टेंस को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो हमारा जो एडी हमारे पास होंगे इज द 100 प्लस 100 200। और अगर हम लोग वाया सी अगर हम लोग निकालें, ये हमारे पास वाया बी हमारे पास है। और अगर वाया सी अगर हम लोग फिजिबल डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करें तो इज द 150 प्लस 120 is the 270। तो चूंकि ये वाया सी है, चूंकि 200 हमारे पास छोटा है, 270 हमारे पास बड़ा है, तो वाया बी को हम लोग सक्सेसर के रूप में काउंट करते हैं। इसे हम लोग सक्सेसर बोलते हैं, सक्सेसर इज द बेस्ट पाथ। यानी इस कंडीशंस में अगर राउटर ए 10 नेटवर्क को डाटा पास करना चाहता है तो वो हमेशा ही राउटर बी के थ्रू डाटा पास होगा,
वो कभी भी सी के थ्रू डाटा पास नहीं हो। क्यों? क्योंकि फिजिबल डिस्टेंस बी के थ्रू हमारे पास 200 है, फिजिबल डिस्टेंस वाया सी के थ्रू हमारे पास 270 हमारे पास है। चूंकि फिजिबल डिस्टेंस हमारे पास वाया बी कम है और फिजिबल डिस्टेंस वाया सी ज्यादा है, इसीलिए राउटर ए हमेशा ही बी को चूज करेगा, वो सी की तरफ से डाटा को सेंड नहीं करेगा। चूंकि प्रायोरिटी हमारे पास बी होते हैं, तो बी जो हमारे पास होते हैं इसको हम लोग सक्सेसर के रूप में काउंट करते हैं, यानी बेस्ट पाथ के रूप में काउंट करते हैं, जबकि ये मे भी हो सकता है कि इसको हम लोग फिजिबल सक्सेसर के रूप में काउंट करें। फिजिबल सक्सेसर कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमने मे बी वर्ड का इस्तेमाल किया, तो फिजिबल सक्सेसर को कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपके पास अप्लाई किए जाते हैं, और वो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है फिजिबल सक्सेसर वही हो सकता है जिसका सेकेंड बेस्ट एडी छोटा होगा एफडी ऑफ सक्सेसर के। यानी इस कंडीशंस में सेकेंड बेस्ट एडी हमारे पास 120 है, 120 इज लेस देन एफडी ऑफ सक्सेसर, और सक्सेसर का एडी हमारे पास क्या है 100 प्लस 100 200। चूंकि ये कंडीशंस हमारे पास ट्रू आते हैं, ऐसे केसेस में एफडी जो सेकेंड रूट हमारे पास है ये एज ए फिजिबल सक्सेसर के रूप में काउंट किए जाएंगे। फिजिबल सक्सेसर का मतलब ये बैकअप रूट के रूप में काउंट किए जाएंगे। बैकअप रूट यानी अगर किसी कंडीशंस पे बी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में अगर बी नेटवर्क में हमारे पास एज्यूम कीजिए कि ये बी राउटर आपके पास फेल हो गया, तो ऐसे सिचुएशंस में राउटर ए सी के थ्रू डाटा को ट्रांसफर करना हमारे पास स्टार्ट करेगा। ये फिजिबल सक्सेसर का हमारे पास काम। लेकिन फिजिबल सक्सेसर हर एक नेटवर्क में हो, इसकी कोई भी जरूरत हमारे पास नहीं है। अगर मैं कुछ पैरामीटर चेंज कर दूं, एज्यूम कीजिए कि ए और बी के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास वो डिस्टेंस 150 है, और C और 10 के बीच में जो एडी यानी एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस हमारे पास है, जो C ने कैलकुलेट आपके पास किया है, वो हमारे पास 250 है। यानी ऐसे केसेस पे वाया C अगर हम लोग FD यानी फिजिबल डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करें, तो ये हमारे पास होगा 150 प्लस 250 इज द 400। जबकि फिजिबल डिस्टेंस वाया अगर हम लोग बी कैलकुलेट करें तो वो 200 ही हमारे पास हो। तो नो डाउट वाया बी ये सक्सेसर के रूप में काउंट किए जाएंगे। लेकिन जो ही हम लोग फिजिबल सक्सेसर के फॉर्मूले को समझते हैं कि सेकेंड बेस्ट एडी हमारे पास क्या है इस कंडीशंस में 250 इज लेस देन एफडी ऑफ सक्सेसर, और एफडी ऑफ सक्सेसर इज द 200। चूंकि ये कंडीशंस हमारे पास फॉल्स हमारे पास हो रहा है, सो अगर ये सिनेरियो हमारे पास होता है तो इस सिनेरियो में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सक्सेसर होंगे, और इस नेटवर्क में कोई भी फिजिबल सक्सेसर नहीं होगा। यानी इस कंडीशन में सी नेटवर्क एज ए फिजिबल या सी राउटर एज ए फिजिबल सक्सेसर के रूप में नहीं काउंट किए जाएंगे। और ये जो एल्गोरिदम आपने पढ़ा, इस एल्गोरिदम को टेक्निकल वर्ड में हम लोग DUAL डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिदम के नाम से जानते। मैं रिपीट हमारे पास कर दे रहा हूं ये सारे प्रोसेस को। ये हमारा नेटवर्क है, राउटर ए, राउटर बी और ये 10 का नेटवर्क। चूंकि राउटर ए 10 के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो 10 के नेटवर्क के बारे में इसको राउटर बी बताएगा। तो राउटर बी ने जो भी आपके पास कॉस्ट कैलकुलेट किए, उस कॉस्ट को हम लोग एडी के नाम से जानते हैं। राउटर ए
और राउटर बी के बीच में जो कॉस्ट कैलकुलेट किए हैं उसको नॉर्मली लोकल डिस्टेंस के रूप में जानते हैं, और जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो एफटी के रूप में यानी फिजिबल डिस्टेंस के रूप में काउंट किए जाते हैं। जिस रूट का फिजिबल डिस्टेंस आपके पास सबसे कम होगा वो हमारे पास सक्सेसर के रूप में काउंट किए जाते हैं, और जो सेकेंड बेस्ट रूट जो हमारे पास होंगे वो फिजिबल सक्सेसर के रूप में काउंट किए जाएंगे अगर इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड वो करता है। और इस एल्गोरिदम को हम लोग DUAL डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। EIGRP की एक और खास बात जो हमारे पास है, जिस तरह से RIP के पास हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टेबल हमारे पास हुआ करते हैं, दैट इज कॉल्ड राउटिंग टेबल। EIRP चूंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस को फॉलो करता है, तो EIGRP में सिर्फ एक टेबल नहीं बल्कि हमारे पास 3 टेबल की बात की जाती है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। नेबर टेबल में नॉर्मली उन रूट के इंफॉर्मेशन, उन नेबर के इंफॉर्मेशन होते हैं जिन्होंने नेबरशिप एस्टैब्लिश किया है, जिन्होंने आपके पास हेलो पैकेट को एक्सचेंज किया है, जिसका एस नंबर हमारे पास सेम है और जो कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स यानी के वैल्यू जिसके सेम है, जो इन तीनों कंडीशंस को आपके पास फुलफिल करते हैं वो नॉर्मली नेबर टेबल में आपके पास लिखे जाते हैं। टोपोलॉजी टेबल में सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर की बात की जाती है, और राउटिंग टेबल में जो बेस्ट हमारे पास सक्सेसर होते हैं उसके इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर किए जाते हैं। ये हमारा नेटवर्क, और ये राउटर भी ऑन है, कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। तो राउटर ए सबसे पहले हेलो पैकेट्स को सेंड करेगा, एस नंबर को मैच करेगा, आइडेंटिकल मैट्रिक को ये चेक करेगा, और फिर वो एक टेबल में एंट्री करता है, और इस टेबल को हम लोग नेबर टेबल के रूप में काउंट करते हैं, नेबर टेबल। इस टेबल में नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के एड्रेस हमारे पास होते हैं जिनके साथ नेबरशिप आपके पास एस्टैब्लिश हुआ है। क्योंकि राउटर ए बी और सी के साथ में कनेक्टेड है, तो यहां नेबर में बी और सी दो नेबर आपके पास होंगे। बी चूंकि S0 के साथ में कनेक्टेड है, तो बी को एक्सेस करने के लिए S0 और सी को एक्सेस करने के लिए S1। नॉर्मली इस तरह की एंट्री हमारे पास नेबर टेबल में हमारे पास होती है। नेबर टेबल को क्रिएट होने के बाद हमारे पास एक और टेबल हमारे पास होते हैं, टोपोलॉजी टेबल। नॉर्मली टोपोलॉजी टेबल में पूरे नेटवर्क के टोपोलॉजी आपके पास कैलकुलेट किए जाते हैं, जितने सारे रूट, जितने सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास नेबर से पास हुए उसके बेस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, और मोस्टली यहाँ सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर की बात की जाती है। तो टोपोलॉजी टेबल में जो हमारे पास डेस्टिनेशन हमारे पास नेटवर्क है, हमारे एग्जांपल में वो है 10.0.0.0, और इसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट हॉप यानी 2 राउटर हैं, हम लोग बी के थ्रू और सी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बी और सी के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, और बी का जो एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस है वो हमारे पास है 100, और सी के जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस है वो हमारे पास है 120, और FD दैट इज कॉल्ड फिजिबल डिस्टेंस। बी के लिए जो हमारे पास फिजिबल डिस्टेंस है 100 प्लस 100 200, और सी के थ्रू जो हमारे पास फिजिबल डिस्टेंस हमारे पास होंगे 150 प्लस 120, ये हमारे पास होगा 270। क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशंस में हमारे पास वाया बी विनर हमारे पास है, तो इसे हम लोग सक्सेसर के रूप में काउंट करते हैं, और फिजिबल सक्सेसर के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, सो इसे हम लोग फिजिबल सक्सेसर के रूप में काउंट करते हैं। और फिर सक्सेसर की एंट्री हमारे पास तीसरी टेबल में जाती है, जो हमारा राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल में अगर मैं 10 नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता हूं, सो नेक्स्ट हॉप जो हमारे पास होगा वो होगा बी, और इसका जो FD हमारे पास है वो हमारे पास है। सो EIGRP के केस में हमारे पास 3 टेबल हमारे पास होते हैं, नेबर टेबल जिसमें नेबर के इंफॉर्मेशन से लिखे जाते हैं, टोपोलॉजी टेबल
जिसमें सारे कैलकुलेशंस लिखे जाते हैं। एडी क्या होगा, एफडी क्या होगा, सक्सेसर कौन होगा, फिजिबल सक्सेसर कौन होगा, और जो सक्सेसर हमारे पास है उसकी एंट्री हम लोग राउटिंग टेबल में लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि राउटर जब भी डिसीजन लेता है वो राउटिंग टेबल के बेस पे लेता है। तो बेस्ट रूट जो हमारे पास है वो राउटिंग टेबल में हमारे पास लिखे जाते हैं। अगर आप टोपोलॉजी टेबल को देखना चाहो तो शो आईपी ईआईजीआरपी टोपोलॉजी, नेबर को देखना चाहें तो शो आईपी ईआईजीआरपी नेबर, और राउटिंग टेबल को देखना चाहें तो शो आईपी राउट। यानी इन तीन टेबल का इस्तेमाल ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए हमारे पास होते हैं, और हम लोग उसको ट्रबल शूट करने के लिए जब ईआईजीआरपी में कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। और लास्ट वन, अगर आप ईआईजीआरपी को कॉन्फ़िगर आपके पास करना चाहते हैं, सो ये हमारे पास कमांड है राउटर ईआईजीआरपी, और आपको एक नंबर देना है। ये नंबर नॉर्मली हमारे पास एस नंबर के रूप में काउंट किए जाते हैं, और ये आपके नेटवर्क में जितने सारे राउटर होंगे सारे राउटर के लिए सेम होंगे। मिनिमम एस नंबर जो हमारे पास हो सकते हैं वो हो सकते हैं 1, मैक्सिमम जो ये सपोर्ट करते हैं दैट इज को 65,500, 60,000, 65,535, 65,530। आप इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। उसके बाद आपको नेटवर्क और आपके वेल जो कनेक्टेड हमारे पास नेटवर्क है उसका आपको एड्रेस देने की जरूरत है, और ईआईजीआरपी आपके पास कॉन्फ़िगर हो गया। ये सो सिंपल। नाउ आपको ये डिसीजन लेना है कि अभी तक आपने स्टैटिक राउट आपने पढ़ा, आपने आरआईपी आपने पढ़ा, आपने ईआईजीआरपी पढ़ा। नाउ सबों के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स है, सबों की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है। आपको ये डिसीजन लेना है कि आपके नेटवर्क में कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल बेनिफिशियल होगा। स्टैटिक बेटर है या आरआईपी बेटर है या फिर ईआईजीआरपी बेटर है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल में मूव करते हैं। इसके लिए हम लोग पैकेट ट्रेसर आपके पास ऑन करते हैं, और फिर हम लोग ईआईजीआरपी हम लोग कॉन्फ़िगर अपने वही पुराने नेटवर्क पे जो अभी तक हम लोग कैलकुलेट हमारे पास करते आए। सो पैकेट ट्रेसर, ये हमारा पैकेट ट्रेसर है। ये वही नेटवर्क है जिसपे हमने आरआईपी कॉन्फ़िगर किया था। तो आइए देखते हैं कि क्या यहाँ आरआईपी हमारे पास कॉन्फ़िगर है या नहीं है। तो राउटर 1 पासवर्ड, हमने पासवर्ड टाइप किया, en पासवर्ड। राउटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे शो आईपी राउट, और आप यहाँ देख रहे हैं राउटर 1 पे आर मीन्स आरआईपी। यहाँ पे पास आरआईपी आपके पास कॉन्फ़िगर आपके पास किए गए हैं। चूंकि आरआईपी का एडी वैल्यू हमारे पास 120 होता है, और एडी ईआईजीआरपी के जो एडी हमारे पास होते हैं वो 90 होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में मुझे आरआईपी को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले हमने स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया, स्टैटिक के बाद हमने आरआईपी कॉन्फ़िगर किया। तो जब हमने आरआईपी कॉन्फ़िगर किया तो मुझे स्टैटिक को रिमूव करना पड़ा, क्योंकि स्टैटिक का एडी हमारे पास कम थे और आरआईपी के एडी हमारे पास ज्यादा है। लेकिन इस कंडीशन में चूंकि आरआईपी का एडी हमारे पास 120 हमारे पास होते हैं और ईआईजीआरपी का एडी हमारे पास 90 होते हैं, तो आरआईपी हम लोगों को रिमूव करने की नहीं जरूरत है। जो ही हम लोग ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगर करेंगे हमारा राउटर ईआईजीआरपी को ज्यादा प्रायोरिटी हमारे पास देगा। सो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। कमांड इज द राउटर config t, और हमने लिखा राउटर। मुझे कॉन्फ़िगर करना है EIGRP, और इसके बाद आपको एक नंबर देना है जो कि नंबर आपके पास एस नंबर होगा। जब हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखेंगे कुछ हेल्प करेगा कि कितना नंबर हो सकता है, और मिनिमम नंबर 1, मैक्सिमम नंबर 65,535 के बीच में कुछ भी हमारे पास हो सकता है। तो हमने एक नंबर लिया 10, हमने लिया नेटवर्क, और जो वेल कनेक्टेड नेटवर्क है, वेल कनेक्टेड नेटवर्क हमारे पास 1 और 2 हैं। तो 192.168.1.0 और नेटवर्क 2.0, और ये ईआईजीआरपी हमारे पास सक्सेसफुल आपके पास कॉन्फ़िगर हमारे पास हो चुके हैं। और इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग राउटर 2 पे करेंगे। तो ये राउटर 2, पासवर्ड इन पासवर्ड, राउटिंग टेबल चेक करते हैं शो आईपी राउट, और यहां भी हमारे पास आरआईपी कॉन्फ़िगर हमारे पास है।
मैं EIGRP कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं तो हम लोग लिखेंगे राउटर, इसके पहले कॉन्फ़िग टी राउटर EIGRP, एक नंबर देंगे 10। ये नंबर राउटर 1 पे जो है वही नंबर हमारे पास होना चाहिए। और हमने लिखा नेटवर्क, और वेल कनेक्टेड नेटवर्क जो हमारे पास इस केसेस में हमारे पास है वो हमारे पास 2, 3 और 4 है। तो नेटवर्क 192.168.2.0 के बारे में लिखेंगे नेटवर्क 3.0। इसी तरह नेटवर्क 4 के बारे में लिखेंगे नेटवर्क 4.0। और ये कॉन्फ़िगर हमारे पास हो गया। राउटर 3 में हम लोग जाएंगे, सेम लॉजिक हमें अप्लाई करना है। पासवर्ड en पासवर्ड SHIP राउट RIP यहाँ भी कॉन्फ़िगर है। वेल कनेक्टेड नेटवर्क हमारे पास 4 और 5 है। EIGRP कॉन्फ़िगर करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कॉन्फ़िग टी राउटर EIGRP नंबर एस नंबर और नेटवर्क वेल कनेक्टेड नेटवर्क जो हमारे नेटवर्क में है 4 एंड 5 192.168.4.0 और वेल 5.0। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 पे हम लोगों ने EIGRP आपके पास कॉन्फ़िगर कर लिया। चेक करते हैं क्या बिल्कुल सही है नहीं है। तो शो IP राउट, यहाँ पहले EIGRP हमारे पास थे, जहां हमारे पास डू शो IP राउट, क्योंकि ये कमांड हमारे पास हम लोग अलग मोड में टाइप कर रहे हैं तो हम लोगों को डू लिखने की जरूरत है। और अगर आप यहां देखो जहां हमारे पास R लिखे हुए थे वो D में हमारे पास कन्वर्ट आपके पास हो चुके हैं। और व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द D? D का मतलब EIGRP, यानी अब हमारा राउटर RIP पे नहीं बल्कि EIGRP को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि EIGRP की AD वैल्यू हमारे पास RIP से हमारे पास कम है। चेक करते हैं कि क्या सारे नेटवर्क हमारे राउटर 1 से पिंक हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो 100% ये पिंक होना चाहिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज हमारे पास है। करने को हमने लिखा पिंक 192.168.1.1, 100% ये पिंक होगा और ये पिंक हुआ। 1.2 पिंक होगा और ये पिंक हुआ। 2.1 होना चाहिए और आई होप होगा भी, यस। 2.2 100% हो गया। 3.1 यहां से हम लोगों ने EIGRP कॉन्फ़िगर किया। 3.1 100%। 3.2 होना चाहिए और ये हो गया। 4.1 4.2 5.1 5.2 और ये EIGRP सक्सेसफुल हमारे नेटवर्क में कॉन्फ़िगर हो चुका है। आज का टॉपिक हम लोग यही कंप्लीट आपके पास करते हैं, लेकिन आज का टॉपिक हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। लेकिन जाने के पहले हम लोग एक बार डिवीजन आपके पास कर लेते हैं कि हमने EIGRP के बारे में क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या उसके आपके पास बेनिफिट्स या क्या ड्रॉबैक्स हमारे पास हैं। चलिए माइंड मैप हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था EIGRP। सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही हमारे पास हैं। कुछ बेसिक आपके पास टर्म्स अगर देखा जाए तो EIGRP को जिन्होंने आपके पास डेवलप हमारे पास किया वो सिस्को ने आपके पास डेवलप हमारे पास किया है। मैक्सिमम हॉप्स जो हम लोग यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं वो 255 है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास 100 हमारे पास होते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाय डिफॉल्ट इज 100। और EIGRP की अगर हम लोग बात करें तो इसकी AD वैल्यू हमारे पास 90 हमारे पास है। EIGRP के और टर्म्स की बात करें तो नेबर डिस्कवरी या नेबर एस्टैब्लिशमेंट। नेबर को एस्टैब्लिश करने के लिए EIGRP हेलो पैकेट्स की बात करता है। इट सेंड द हेलो पैकेट्स, ये सबसे पहले हेलो पैकेट सेंड करता है। और
हेलो पैकेट्स के लिए ये 224.0.0.10 एड्रेस का इस्तेमाल करेगा। ये चेक करता है कि एस वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम आपके पास होना चाहिए, और ये आइडेंटिकल मैट्रिक की बात करता है। तो EIGRP का नेबर सिर्फ और सिर्फ वही हो सकता है जिन्होंने हेलो पैकेट्स को एक्सचेंज किया। EIGRP का नेबर वही हो सकता है जिन्होंने हेलो पैकेट्स को एक्सचेंज किया, जिनका एस वैल्यू सेम है और वो सेम मैट्रिक का आपके पास इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास टेक्निकल वर्ड भी हमारे पास हैं। EIGRP में हमारे पास 3 डिफरेंट हमारे पास टेबल हमारे पास होते हैं। एक टेबल हमारे पास नेबर टेबल कहलाता है, जहां सारे नेबर के इंफॉर्मेशंस होते हैं। एक हमारे पास टोपोलॉजी टेबल हमारे पास कहलाते हैं, और एक हमारे पास राउटिंग टेबल कहलाते हैं। EIGRP में और हमारे पास कुछ टर्म्स हमारे पास हैं, जिसमें से हमारे पास एक टर्म्स है दैट इज को सक्सेसर। बेस्ट रूट को हम लोग सक्सेसर के रूप में काउंट करते हैं। फिजिबल सक्सेसर, सेकेंड बेस्ट रूट जो है वो फिजिबल सक्सेसर के रूप में काउंट हमारे पास होते हैं। एडी वो कैलकुलेशंस जो आपका नेबर आपको बताता है, और एफडी आपको जो मैट्रिक मालूम है और आपके एडी जो है, उन दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम लोग एफडी के रूप में हम लोग काउंट। तो ये हमारे पास EIGRP। आई होप आपको सब कुछ अच्छी वे से समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिकल कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक EIGRP हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा वो होगा OSPF, और तब तक के लिए गुड नाइट।